फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार एसटीईटी कंप्यूटर साइंस का जो भी स्टूडेंट्स है जो एसटीईटी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं 2023 का, ठीक है, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम लोग इस वीडियो में एक न्यू जो चैप्टर है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा लेक्चर नंबर 7 है, ठीक है। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग डिस्कस किए हैं कि आपका चैप्टर वाइज कितना वेटेज है आपका बिहार एसटीईटी एग्जामिनेशन का, जो आपका कंप्यूटर साइंस का जो 100 मार्क्स का होने वाला है, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। अगर आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो वह वीडियो जरूर देख ले क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, जो होता क्या है, कैसे उसका जो है इससे पहले क्या था अवेलेबल, वह सारा चीज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो डेटा, पहले हम लोग यह जानना जरूरी है कि डेटा होता क्या है, ठीक है। तो डेटा क्या होता है कि रॉ एंड आइसोलेटेड फैक्ट अबाउट एन एंटिटी रिकॉर्डेड इज कॉल्ड डेटा। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, जो अगर आपको कहीं डिफिनेशन पूछा जाए कि डेटा होता क्या है तो आप बोल सकते हैं कि रॉ एंड आइसोलेटेड फैक्ट अबाउट एन एंटिटी इज कॉल्ड डेटा, जो आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखें, जैसे आपका टेक्स्ट हुआ, अगर आपका टेक्स्ट के फॉर्म में है यह भी आपका डेटा ही है। ऑडियो हुआ यह भी आपका डेटा ही है। वीडियो हुआ, इमेज हुआ, मैप हुआ, एक्सेट्रा जितना भी चीज है वह सारा चीज आपका डेटा ही होता है। टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, इमेज हो गया, मैप हो गया, यह सब आपका डेटा है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, यह पॉइंट आता है कि मान लीजिए कि वह डेटा है तो इन्फॉर्मेशन क्या है। तो इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो आपका डेटा अवेलेबल है, ठीक है, उसमें आपका प्रोसेस मीनिंगफुल यूजेबल डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए कि आपके पास जो है कोई एक बुक है, ठीक है, जो 100 पेज का है, आपका बुक है, टोटल बुक आप पढ़े हैं, और जो आप पढ़ने के बाद जो आप नोट्स बनाए हैं तो वह आपका जो है यूजुअल डेटा है। इसका मतलब जो आप नोट्स बनाए, मान लीजिए कि 100 पेज का आपका बुक है, आप 20 पेज में जो आप नोट्स बनाए हैं वो आपका क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि आपका जो 100 पेज जो था वह डेटा था, उसका जो आप यूजुअल और मीनिंगफुल डेटा जो आप निकाले हैं 20 पेज का, वो आपका क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया। तो जो हम लोग जो भी डेटा गिवन होता है उसका जो हम लोग प्रोसेस और मीनिंगफुल जो उसमें से हम लोग जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसी को हम लोग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि डेटा क्या होता है और आपका इन्फॉर्मेशन क्या होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टर्म है कि आपका डेटाबेस क्या है। तो डेटाबेस जो होता है आपका वह कलेक्शन होता है सिमिलर और रिलेटेड डेटा। आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि डेटाबेस है क्या, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वह कलेक्शन होता है सिमिलर डेटा का और रिलेटेड डेटा का, उसी को हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। तो अब हम लोग को जो चैप्टर पढ़ना है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यह क्या है। डेटाबेस क्या होता है, डेटा देख लिए, इन्फॉर्मेशन देख लिए, तो डीबीएमएस क्या होता है। यह आपका एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग ओरेकल यूज करते हैं, जितना भी एक्सेट्रा जितने भी आता है सॉफ्टवेयर उसको हम लोग यूज करते हैं। तो डीबीएमएस क्या है, आपका एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्रिएट करता है, मैनिपुलेट करता है और डिलीट करते हैं डेटाबेस को, ठीक है। तो जितने भी जो हम लोग देखते हैं, अगर आपसे कोई पूछे, चाहे आपको एसटीईटी एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था कि जो आपका डीबीएमएस है वह क्या है, तो वहां पे 4 ऑप्शन गिवन था, तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर होगा कि डीबीएमएस क्या है, आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो आप क्लियर समझ गए कि डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, आपका डीबीएमएस क्या होता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि आपका डेटाबेस का जो है इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। तो डेटाबेस का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, एप्लीकेशन का मतलब हुआ कि यूज। तो डेटाबेस का हम लोग यूज करते हैं जनरली बैंकिंग सेक्टर में, आपका डेटाबेस का बहुत ही ज्यादा यूज है, क्योंकि वहाँ पे हर एक कस्टमर का जो है डेटा रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो डेटाबेस का जो यूज है पहला वो बैंकिंग सेक्टर में है, और जिसमें हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, यह भी आपका क्या है, डेटाबेस का एप्लीकेशन ही है।
उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है वह एयरलाइंस में भी आपका डेटाबेस का यूज किया जाता है। जो आपका रिजर्वेशन होता है, जो शेड्यूल होता है कि इस समय में इस फ्लाइट को जाना है, जो रिजर्वेशन का जो सिस्टम है वह सारा होता है वह डेटाबेस का ही एप्लीकेशन है। उसके बाद हुआ यूनिवर्सिटी। हम लोग यूनिवर्सिटी में भी डेटाबेस का हम लोग यूज करते हैं। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म हुआ, जो ग्रेड देना है स्टूडेंट को, कि हर एक स्टूडेंट का अलग अलग ग्रेड है, किसी का रोल नंबर वाइज होता है, तो वह सारा क्या हुआ डेटाबेस का यूज हम लोग यूनिवर्सिटी में भी करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका सेल्स। सेल्स में भी आपका डेटाबेस का यूज होता है, कस्टमर्स में, प्रोडक्ट्स में, परचेज में। उसके बाद आपका होता है ऑनलाइन रिटेलर, जो आपका ऑर्डर ट्रैकिंग होता है, कस्टमाइज रिकमेंडेशन होता है, यह सारा में आपका डेटाबेस का यूज किया जाता है। उसके बाद आपका ह्यूमन रिसोर्स, जैसे आपका एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो होता है, जो आपका सैलरी का डेटा होता है, टैक्स डिडक्शन जो किया जाता है, इसमें सारा चीज में आपका डेटाबेस का ही एप्लीकेशन है। इसीलिए आपका जो है डेटाबेस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि डेटाबेस का एप्लीकेशन आप कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो पहला देख लिए बैंकिंग में आपका हो गया, एयरलाइंस में हो गया, यूनिवर्सिटी में, सेल्स में हो गया, ऑनलाइन रिटेलर में होता है, ह्यूमन रिसोर्स में होता है, वह सारा चीज में जो आप डेटाबेस का यूज कर सकते हैं। तो डेटाबेस से पहले जो आपका था वह फाइल सिस्टम था। ठीक है, डेटाबेस को जो लॉन्च किया गया इससे पहले आपका हम लोग जो है वह फाइल का यूज करते थे। तो फाइल क्या होता है? फाइल भी होता था कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर इन सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी में जो हम लोग जो है डेटा को सेव करके रखते थे, जो हम लोग फाइल का जो पहले यूज करते थे। ठीक है, सेव करते थे फाइल का। इसमें क्या था कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंड स्टोर इन सेकेंडरी मेमोरी। तो कुछ डिसएडवांटेज था फाइल सिस्टम का, जिसके कारण जो आपका डेटाबेस को लाया गया था। ठीक है, तो डेटाबेस का जरूरत क्यों पड़ा वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फाइल सिस्टम में क्या क्या गड़बड़ी था। ठीक है, तो पहला जो आपका गड़बड़ी था फाइल सिस्टम में वह था डेटा रिडंडेंसी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि जो आपका सेम टाइप का जो डेटा है वह यूज करते थे हम लोग मल्टीपल लोकेशन में। मतलब मल्टीपल लोकेशन में जो है वह सेम टाइप का ही डेटा स्टोर किया गया हुआ है। तो डेटा रिडंडेंसी का जो प्रॉब्लम था वह फाइल सिस्टम में था। ऐसा आपका डीबीएमएस में नहीं है। डीबीएमएस में क्या है कि जो आपका एक डेटा है वह एक जगह ही स्टोर होगा, एक ही लोकेशन पे। ठीक है, लेकिन जो फाइल सिस्टम था इसमें क्या था कि सेम प्रकार का ही डेटा, मतलब जो भी आपका जो सेम डेटा है वह डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, मल्टीपल लोकेशन पे प्रेजेंट रहता था। ठीक है, तो ये पहला आपका प्रॉब्लम था फाइल सिस्टम का। उसके बाद आपका डेटा इनकंसिस्टेंसी, मतलब सेम डेटा का जो है अलग अलग मल्टीपल वैल्यू जो प्रेजेंट होता था, तो डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब यह हुआ। ठीक है, उसके बाद आप सिंपली देख सकते हैं डेटा आइसोलेशन हुआ, सिक्योरिटी प्रॉब्लम था बहुत ही फाइल सिस्टम में, एटोमेसिटी प्रॉब्लम, कंकरेंट प्रोसेस, डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा, कोई भी इसके लिए प्रॉपर सॉफ्टवेयर डिजाइन नहीं था, कोई भी प्रॉपर प्रोग्राम नहीं था, जिसके कारण जो है दिक्कत होता था आपको डेटा को एक्सेस करने में। यह भी आपका प्रॉब्लम था फाइल सिस्टम का। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम भी था आपका। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि फाइल सिस्टम का जो है आपका डिसएडवांटेज क्या क्या था जो डेटाबेस ने वहाँ पे पूरा किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए। आपसे क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि जो पहले फाइल सिस्टम था, तो फाइल सिस्टम का डिसएडवांटेज जो है 4 ऑप्शन में गिवन होगा कि यह जो है आपका डिसएडवांटेज है, इसमें से कौन सा डिसएडवांटेज आपका करेक्ट है, तो आप आसानी से लगा सकते हैं सही आंसर अगर आपको यह पता है तो। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका था कि ओएपी और आपका ओटीपी में क्या डिफरेंस है, मतलब ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग जो होता है आपका और आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, इसमें क्या डिफरेंस होता है, यह हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला है आपका कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें आपका सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा आपका स्टोर रहता था। ठीक है, जो आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है इसमें आपका करेंट डेटा होता है। तो पहला आपका डिफरेंस हुआ ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का। इसमें आपका हिस्टोरिकल डेटा होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग में, और आपका जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है इसमें आपका करेंट डेटा होता है। ठीक है, तो ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग जो आपका है इसमें आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, और आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है जो आपका वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है आपका कि आपका डिसीजन मेकिंग होता है, इसमें आपका होता है कि डे टू डे इंफॉर्मेशन होता है।
नेक्स्ट है आपका कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग जो होता है, इसमें जो डेटा होता है आपका टीबी के फॉर्म में होगा, पीबी के फॉर्म में होगा, लेकिन आपका जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग होता है इसमें आपका एमबी के फॉर्म में, मैक्सिमम आपका जीबी के फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि इसमें करेंट डेटा स्टोर होती है। ठीक है। उसके बाद आपका जो ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग जो डेटा होता है, इसका जो यूज होता है वो सीईओ, एमडी और जीएम करते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वह करते हैं। और जो आपका ओटीपी होता है ये आपका क्लर्क और मैनेजर यूज करता है। ठीक है। उसके बाद जो होता है जो आपका ओएपी है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, इसमें आप सिर्फ डेटा को आप रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपका ओटीपी जो होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, इसमें आप डेटा को रीड भी कर सकते हैं और आप राइट भी कर सकते हैं। यह आपका डिफरेंस हुआ ओएपी, ठीक है, और आपका ओटीपी के बारे में कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग क्या होता है और आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग क्या होता है। तो डीबीएमएस का जो है आपको हम लोग यहाँ पे इतना डिस्कस कर रहे हैं। इसके जो अलावा भी जितने भी जिसका टॉपिक बचा हुआ है वह सारा चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको बिहार एसटीईटी 2023 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड या आपका एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।